डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर डेटा एनालिसिस का इंट्रोडक्शन देख लिया है और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होती है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस हमने उसको अच्छे तरीके से देख लिया है, सेंट्रल टेंडेंसी को देख लिया है, यानी कि हमने बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स जो है वो रीड कर लिए हैं, जो कि मैथ्स जो है वो इन्वॉल्व होती है डेटा एनालिसिस के अंदर। अब हम थोड़ा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ जो है वो मूव करने लगे हैं और उसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं, आज हम दो चीजें इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं और फिर डेटा की प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, यानी कि ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा कलेक्शन में क्या चीज होती है, यानी कि डेटा को कलेक्ट करना। हम कितने तरीकों से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और फिर डेटा को हम कितने तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको क्लीन कैसे कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। एट एक्स्ट्रा बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स इसके अंदर इस्तेमाल होंगी, तो इस वजह से मैं इसको रीडिंग के पहले करता हूं ताकि आपको एमसीक्यूज के हवाले से और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सारी जो है वो गो थ्रू हो जाए। डेटा कलेक्शन क्या है, यानी कि आज के टॉपिक के दो पार्ट हैं और उसमें से पहला पार्ट करने लगे हैं डेटा कलेक्शन मेथड। डेटा कलेक्शन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द पार्टिकुलर पर्पस। अगर आपसे कोई पूछे डेटा कलेक्शन क्या है तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म रेलिवेंट चीजों को इकट्ठा कर देना क्या कहलाता है, डेटा कलेक्शन कहलाता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिसर्च डिफरेंट मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द डेटा कलेक्शन। दीज मेथड्स इंक्लूड्स, इनके अंदर क्या क्या है, मतलब जो वो कहता है वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन हम इसमें से कौन सा रीड करेंगे, सर्वे देखेंगे कि सर्वे क्या होता है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है। ईच हैविंग इट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट। हर एक के अपने जो है वो प्रोस कॉन्स हैं, हर एक का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है। कहीं पर हम सर्वे इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, कहीं पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। यूजिंग द राइट मेथड, हमने बिल्कुल ठीक मेथड जो है वो सिलेक्ट करना है। डिपेंड्स अपॉन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड द टाइप ऑफ द डेटा रिक्वायर्ड। कि किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई आपने कौन सा मेथड सिलेक्ट करना है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, तो यू विल राइट कि ये ऑब्जेक्टिव क्या है और दूसरा जो है वो हमें किस तरह का डेटा रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो इस चीज के ऊपर जो है वो ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला हमारे पास मेथड है डेटा कलेक्शन का सर्वे, यानी कि जिस तरीके से घरों में जाकर जो मर्दमशुमारी वाले होते हैं वो घरों पे जाकर अंदर सर्वे करके डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सर्वे जो है वो सबसे पहला मेथड है। सर्वेज आर कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर कलेक्टिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन द स्ट्रक्चर्ड वे। दे इन्वॉल्व आस्किंग द प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस। उनके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होगा फॉर द सैंपल ग्रुप। सर्वेज कैन बी कंडक्टेड यूजिंग द वेरियस मीन्स, यूजिंग द ऑनलाइन फॉर्म्स। हम ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू भी ये आजकल कर सकते हैं, टेलीफोन कॉल के जरिए से भी कर सकते हैं, और द फेस टू फेस इंटरव्यूज, और हम फेस टू फेस इंटरव्यू भी कर सकते हैं। उसने एग्जांपल दी हुई है, अ स्मॉल लोकल ग्रोसरी स्टोर इन इस्लामाबाद वांट टू नो द कस्टमर प्रेफरेंस रिगार्डिंग विच प्रोडक्ट दैट वुड लाइक टू सी मोर फ्रीक्वेंटली। इस्लामाबाद के अंदर एक स्टोर जो है वो ये देखना चाहता है कि उनके कस्टमर सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद करते हैं। द स्टोर क्रिएट द शॉर्ट सर्वे कंसिस्टिंग ऑफ द 5 क्वेश्चन। उन्होंने एक क्वेश्चनर बनाया, एक सवालों का एक पेज बनाया एज शॉन बिलो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू द 50 कस्टमर्स, और अपने 50 कस्टमर्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर द वीकेंड। द कलेक्टेड रिस्पॉन्स आर देन एनालाइज्ड। वो जो फिर उन कस्टमर्स ने उसके ऊपर राइटअप जो कर दिया उसको उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया। प्रोडक्ट दैट अलाइन विद द कस्टमर डिमांड हेल्पिंग इंप्रूव बिजनेस ऑपरेशन। उससे पता चल गया कि वो कौन सी चीजें जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं और किस तरह की चीजों को वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो कस्टमर प्रेफरेंस सर्वे ने क्या हमें इंडिकेट कर दिया, विच प्रोडक्ट कैटेगरीज डू यू बाय मोस्ट ऑफन। ज्यादातर आप कौन सी चीज खरीदने आते हैं। आर देयर एनी प्रोडक्ट्स यू वुड लाइक टू सी मोर ऑफन। क्या आप कोई चीज ज्यादा बार देखना चाहते हैं। एक क्वेश्चन था, हाउ ऑफन डू यू शॉप एट दिस ग्रोसरी स्टोर। आपको जो है वो कितने, मतलब कि कैसे आते हैं, डेली आते हैं या वीकली आते हैं या मंथली आते हैं इस ग्रोसरी स्टोर के ऊपर। व्हाट इन्फ्लुएंस योर परचेजिंग डिसीजन द मोस्ट। क्या चीज आपको हमारे पास लेकर आती है, इन्फ्लुएंस करती है इस स्टोर के ऊपर आने के लिए। एनी एडिशनल कमेंट्स और सजेशन, अब हमें कोई सजेशन देना चाहते हो तो ये 5 क्वेश्चन उन्होंने दिए, तो उससे हमें जो है वो उसका
सारा ऑब्जर्व हो जाएगा कि जो है वो हमारे पास स्टोर जो है वो कैसे चल। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड द सर्वे। दूसरा हमारे पास होता है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व द कलेक्टिंग द डेटा बाय वाचिंग और द मॉनिटरिंग सब्जेक्ट इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि कोई सामने होते हुए अमल को देखना और उससे ऑब्जर्व करना। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द रिसर्च वांट टू गैदर डेटा ऑन बिहेवियर्स। ये उस वक्त ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है जहां पर हमें क्या चेक करना हो, बिहेवियर्स को चेक करना हो। और द फिनोमेना विदाउट इंटरफेरेंस, या ऐसे फिनोमेना जहां पर इंटरफेरेंस जो है वो कम हो, वहां पर जो है वो हमें ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल दी है ऑब्जर्वेशन की, अ रेस्टोरेंट इज इंटरेस्टेड इन नोइंग विच टेबल्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली चूजन बाय कस्टमर ड्यूरिंग द लंच टाइम। सबसे ज्यादा कौन सा टेबल सेलेक्ट किया जाता है लंच टाइम के ऊपर। अ स्टाफ मेंबर ऑब्जर्व द सीटिंग चॉइसेस ओवर द पीरियड ऑफ 1 वीक। तो स्टाफ मेंबर जो है वो खुद खड़ा होकर देखेगा कि कौन से टेबल के ऊपर ज्यादा जो है वो कस्टमर बैठना पसंद करते हैं। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन द रेस्टोरेंट अरेंज इट्स सीटिंग टू द ऑप्टिमाइज टू कस्टमर कंफर्ट एंड ट्रैफिक फ्लो। तो फिर इस तरीके से मैनेजर जो है वो उनकी सीटिंग को अरेंज करेगा ताकि मैक्सिमम कस्टमर इस तरीके से बैठे, विच हेल्प्स इन इंप्रूविंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड द सर्विस एफिशिएंसी। तीसरे नंबर पर एक्सपेरिमेंट। Experiments involve the manipulating one or more variable to determine their effect of another variable। अगर एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे के ऊपर हो रहा है तो वहां पर हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो अब तीनों के लिए क्लियर डिफरेंस हो गया। ऑब्जर्वेशन कब करनी है, जब कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो हम विदाउट कस्टमर, मतलब कि वो हम सामने लिए बगैर भी कोई चीज कलेक्ट करना चाह रहे हैं। ऑब्जर्वेशन हम क्या करें जब हमें खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। और एक्सपेरिमेंट जब हमारे पास वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट हो एक दूसरे के ऊपर, तो तब हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। दिस मेथड इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड where controlled environments are necessary for accurate measurement। जहां पर हमें बिल्कुल accurate measurements चाहिए हो, जहां पर हमें बिल्कुल एक क्वांटिटेटिव डेटा एग्जैक्टली चाहिए। और ये ज्यादातर कहां पर इस्तेमाल होता है, साइंटिफिक वर्क के अंदर और इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर। तो उस वक्त हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। इसके एक एग्जांपल दिए या इसको आप रीड कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के लिए हम कौन से एग्जांपल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे पास हो गया डेटा कलेक्शन का। 3 मेथड, एक सर्वे हमने बताया, सेकंड नंबर पर हमने ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताया, और तीसरे नंबर पर हमने एक्सपेरिमेंट। इसके बाद जो है वो हमारे पास दूसरा इसका शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द डेटा प्रिपरेशन। डेटा कलेक्ट करना जो है वो बहुत इजी है। एक्चुअली हमारा वर्क तब होता है जब हम डेटा को प्रिपेयर कर रहे थे, यानी कि अब प्रोग्रामिंग की नीड पड़ती है, या हम जो अब पढ़ रहे हैं या जिस मकसद के लिए डेटा एनालिसिस कर रहे हैं वो ये वाली बात है। जब भी हमारे पास डेटा आता है, वंस डेटा हैज बीन कलेक्टेड इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर इट फॉर एनालिसिस। हमने इसको कैसे प्रिपेयर करना है, एनालिसिस के लिए। दिस इंक्लूड्स क्लीनिंग द डेटा। इसके अंदर क्या आता है, डेटा को क्लीन करना, टू रिमूव द एरर्स, डेटा के जो एरर्स हैं उनको रिमूव करना, इनकंसिस्टेंसीज को खत्म कर देना, ऑर्गेनाइजिंग इट इन अ मीनिंगफुल वे, ताकि उनको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके, एंड कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्मेट सूटेबल फॉर एनालिसिस, ताकि उनको एनालिसिस के लिए एनालिसिस के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। इन केसेस वेयर डेटा इज मिसिंग आर द इनकरेक्ट, जहां पर डेटा कहीं पर जगह पर मिसिंग हो या इनकरेक्ट हो, रिसर्चर्स में नीड टू एम्प्लॉय टेक्निक सच एज द इंटरपोलेशन और द स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट्स टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स। तो फिर जहां पर हमें इस तरह की चीजें, तो फिर हम वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने ये नाम बताया हुआ है, इंटरपोलेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि डेटा की एक्यूरेसी को इंश्योर किया जा सके, रिलायबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। इफ सर्वे रिस्पॉन्सेज कंटेन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मिसिंग वैल्यूज कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा। तो हम अवेलेबल डेटा के बुनियाद पर मिसिंग वैल्यू को मैनेज कर सकते हैं। Proper data preparation ensures that the analysis leads reliable and the valid results। तो कहता है डेटा को प्रिपेयर करना इस बात की इंश्योरिटी देता है, या इस बात को इंश्योर करता है, एनालिसिस लीड करेगी, या हमारा जो एनालिसिस है वो इस तरफ हमें लेकर जाएगा कि काम रिलायबल है और वैलिड है जो हमने रिजल्ट बनाया है एनालिसिस से। इस वजह से डेटा की क्लीनिंग बहुत जरूरी है। अब ये क्या होती है, यानी कि इसके अंदर हम दो चीजें, इस डेटा प्रिपरेशन के अंदर हमारे दो चीजें हैं। जिस तरीके से डेटा कलेक्शन के अंदर 3 चीजें थी, डेटा जो है वो प्रिपरेशन के अंदर 2 चीजें हैं। नंबर 1 डेटा क्लीनिंग,
एंड नंबर 2 डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा क्लीनिंग क्या है? मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना, एरर्स को रिमूव करना, एक्यूरेट करना। ट्रांसफॉर्म क्या है? उसको एनालिसिस पर्पस के लिए प्रिपेयर करना, उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल मॉडल अप्लाई करना, उसके ऊपर कोई स्टैट अप्लाई करना, कोई मैथ फार्मूला अप्लाई करना, कोई चीजें जो है वो इंटरपोलेशन अप्लाई करना, ये जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कंसीडर होगा। तो बिल्कुल क्लियरली डिफरेंस याद रखने, क्लीनिंग क्या होती है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स। डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रिपेयर डेटा फॉर एनालिसिस। रॉ डेटा ऑफन हैज एरर्स, क्योंकि हमारे पास तो क्या आएगा, हमारे पास तो रॉ डेटा आएगा, उसके अंदर एरर्स भी होंगे, मिसिंग वैल्यूज भी होंगी, और मे बी इनकरेक्ट फॉर्मेट या उसका फॉर्मेट ठीक ना हो। हमारे पास तो डेटा इस फॉर्म में अंदर पहुंचेगा। टू इंश्योर द एक्यूरेट रिजल्ट इन एनालिसिस, तो फिर एनालिसिस के अंदर रिजल्ट्स को इंश्योर करने के लिए कि हमारे रिजल्ट एक्यूरेट हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू फिक्स दीज इश्यू बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। आगे बढ़ाने के से पहले हमें उन एरर्स को रिमूव करना पड़ेगा। हम डेटा क्लीनिंग किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेटा क्लीनिंग क्या चीज है। डेटा क्लीनिंग मीन्स करेक्टिंग, रिमूविंग एनी प्रॉब्लम इन द डेटा। दीज प्रॉब्लम्स कैन इंक्लूड इनकरेक्ट एंट्रीज, मिसिंग वैल्यूज और द डुप्लीकेट रिजल्ट्स। इफ दीज एरर्स आर नॉट फिक्स्ड, अगर इन एरर्स को फिक्स ना किया गया, ये जो मैंने 3 बताए हैं, इनकरेक्ट एंट्रीज, मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट रिजल्ट्स, तो फिर क्या होगा? द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस विल बी मिसलीडिंग। तो रिजल्ट क्या करेंगे? हमारा जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर प्रॉब्लम करेंगे, हमें सही और एक्यूरेट डिसीजन की तरफ जो है वो मूव नहीं करने देंगे। एग्जाम्पल, उसने अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। इमेजिन अ स्कूल कलेक्टिंग डेटा ऑन द स्टूडेंट स्कोर्स। सम स्टूडेंट्स मे हैव एंटर्ड देयर नेम इनकरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बच्चों ने अपना नाम गलत एंटर कर दिया। और a few scores may be missing from the record, और कुछ ने scores के अंदर मिसिंग कर दी। ये जिस तरीके से ये नजर आ रहा है, स्कोर नहीं डाला। In this case, data cleaning would involve correcting and wrong names, including in the missing grades to complete the data set. Table 5.1 and 5.2 ये जो 2 टेबल्स हैं, illustrate, ये हमें बताते हैं the data cleaning process for student score in the school. It shows example of common issues such as the incorrect names, missing scores and the duplicate entries. यानी कि फिर हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा को क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। जो यहां पर नेम है उसको करेक्ट करना पड़ेगा, जो यहां पर मिसिंग वैल्यूज है उसको राइट अप करना पड़ेगा, और भी कहीं पर कोई मिसिंग है तो उसको ठीक कर देना। ये क्या कहलाता है? डेटा को क्लीन कर देना कहलाता है। डेटा क्लीनिंग के बाद फिर स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे डेटा क्लीनिंग क्या होती है, तो आपने 3 चीजें बतानी है। इनकरेक्ट को करेक्ट कर देना, मिसिंग को जो है वो फिल कर देना, और डुप्लीकेट को रिमूव कर देना। ये क्लीनिंग है, ठीक है जी। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है? वंस द डेटा इज क्लीन, जब डेटा क्लीन हो जाएगा, इट ऑफन नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इट, तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ेगी? इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसके ऊपर हमने कोई प्रोसेस अप्लाई करना है दैट इज इजियर टू वर्क विद। दिस ट्रांसफॉर्मेशन में इंक्लूड converting data into the different formats, creating new columns, organizing data in the different way। फिर हम उसके लिए क्या करेंगे? different columns, different formats, different चीजें ऐड करेंगे उसके अंदर, ताकि जैसे हमने एनालिसिस करना उसके अकॉर्डिंगली डेटा हो सके। and these changes help make the data more suitable for analysis and modeling, ताकि हम एनालिसिस कर सके और उसके ऊपर मॉडलिंग कोई ना कोई अप्लाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, उसने एग्जाम्पल दिया, आफ्टर क्लीनिंग a student grades record, it may be necessary to transform this data to better analysis। For instance, instead of displaying the grades for each individual student, the data might be aggregated or summarized as shown class level statistical, such as average score or the grade distribution। हो सकता है कि हमारा जो मॉडल जिसके ऊपर हमने एनालिसिस अप्लाई करना है वो कुछ और रिक्वायरमेंट चाह रहा हो। जिस तरीके से इसने तो हमें क्या दिया? इसने तो हमें ग्रेड्स दिए हैं या मार्क्स दिए हैं। हो सकता है कि वो एवरेज क्लास के थ्रू जो है वो डिसीजन मेकिंग करता हो सकता है कि उसको सेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है जी। तो इस तरह की चीजें, मतलब कि वो जो मॉडल एनालिसिस का जो हमने अप्लाई करना है उसके अंदर का फॉर्मेट किस तरह का है, ये जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। यानी कि हमने उसके मुताबिक जो है वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसके अंदर हम क्या क्या करते हैं? हैंडलिंग द मिसिंग डेटा। तो सबसे पहले हम उसके अंदर क्या करते हैं? मिसिंग डेटा को हैंडल करते हैं। मिसिंग डेटा किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आपके इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर पर पूछा जाता है कि भाई आपके पास अगर कोई डेटा आया और उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज जो है वो आ गई, तो फिर उस डेटा को कैसे हैंडल करेंगे? तो आपका आंसर जो है वो ये है।
Sometimes data is incomplete or has missing values. These are the different techniques to handle missing data. One option to remove the rows with missing values. एक तो ऑप्शन ये है कि रिमूव कर दो उन रोज को if they are few, very few, अगर ये बहुत कम है. Another option to fill in the missing values with an average, या तो आप एवरेज के साथ मिसिंग वैल्यू को फिल कर दो, or with the data from the similar cases, या एक तरह के केसेस से डेटा सिमिलर जो है वो उसके थ्रू फिल कर दो. The choice depend upon the type of the data and the amount of the missing information. ये डिपेंड करेगा कि हमारा डेटा किस तरीके का है और अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिसिंग कितनी है. For example, in the data set of the student grades, if the Sara's grade is missing, अगर सारा का ग्रेड मिसिंग है, this creates the challenge in assigning the performance. To address this issue, several strategies can be employed. तो अगर डेटा जो है वो मिसिंग आ गया तो हम ये टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं. नंबर 1 इंप्यूटेशन, नंबर 2 फ्लैगिंग, नंबर 3 रिमूवल. ठीक है, ये 3 टेक्निक्स हैं, इंप्यूटेशन, फ्लैगिंग एंड रिमूवल. इंप्यूटेशन क्या होती है? वन कॉमन मेथड इज टू एस्टिमेट द मिसिंग वैल्यू यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा, यानी कि एग्जिस्टिंग डेटा से वैल्यूज को एस्टिमेट कर लेना. फॉर एग्जांपल, द स्कूल कैन कैलकुलेट द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द सारा क्लास. सारा की क्लास में एवरेज स्कोर क्या आ रहा है वो तो कैलकुलेट किया जा सकता है. इफ द एवरेज स्कोर इज 87, द स्कूल में असाइन दिस वैल्यू टू सारा स्कोर टेम्परेरीली. अगर सारा का डेटा मिस था और सारी क्लास की एवरेज जो है वो 87 आ रही है, तो इंप्यूटेशन कहती है कि भाई आप सारा को भी 87 असाइन कर दो. दिस अप्रोच अलाउज द स्कूल टू मेंटेन द कंप्लीट डेटा सेट. इससे क्या हो जाएगा, जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी व्हाइल मेकिंग द रीजनेबल असम्पशन अबाउट अ सारा's परफॉर्मेंस. इससे ये है कि एक्यूरेसी तो हमारी 100 नहीं हो सकती, अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि मिसिंग डेटा जो है वो कंप्लीट हो गया. दूसरी ऑप्शन है मिसिंग डेटा को हैंडल करने की, फ्लैगिंग. द स्कूल कैन आल्सो कीप ट्रैक ऑफ सारा's मिसिंग स्कोर बाय एडिंग द नोट इन द डेटा सेट. दिस मेथड इंडिकेट दैट सारा स्कोर इज नॉट अवेलेबल. ये मेथड क्या है, फ्लैगिंग क्या है कि भाई हमने उनको बता देना है कि ये स्कोर मिसिंग है, इज नॉट अवेलेबल. मेकिंग एनालिसिस अवेयर ऑफ द इनकम्प्लीट डेटा, कि हम इनकम्प्लीट डेटा के ऊपर एनालिसिस का आपको अवेयरनेस दे रहे हैं. दिस अप्रोच इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी व्हाइल अलाउइंग द एनालिसिस टू प्रोसीड विदाउट फिलिंग इन द गैप. तो इससे हमें पहले हम उनको इंडिकेट करते हैं भाई सारा का जो है वो एनालिसिस नहीं हो सकता क्योंकि उसका डेटा मिस है. तो हमने जो है वो उनको अलर्ट कर दिया, एक अलर्ट जारी कर दिया कि सारा का मतलब अगर कोई इंडिकेशन आएगी तो वो ठीक नहीं होगी. रिमूवल, if the number of the missing entries is small, the school might choose exclude सारा's record. और ये भी ऑप्शन है कि सारा का डेटा क्या कर दें, हम जो है वो उसमें से निकाल दें. This decision is acceptable if it does not significantly impact the overall. अगर ये उस वक्त हम कर सकते हैं कि अगर सारा का स्कोर जो है वो ओवरऑल स्कूल के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा, तो सारा का स्कोर जो है वो रिमूव कर दो क्योंकि उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं. ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, हाउएवर इट रिस्क्स लूजिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सारा. हाँ, इससे सिर्फ ये रिस्क होगा कि सारा की इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाएगी, लेकिन ये है कि हमारा डेटा एनालिसिस जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है इसके ऊपर. तो दीज आर द 3 मेथड्स इन विच वी कैन प्रोसेस फॉर द डेटा ट्रांसफॉर्मिंग और हैंडलिंग द मिसिंग डेटा. ठीक है जी, तो ये हमारे पास आज का ओवर लेक्चर हो गया. हमने 2 चीजें इसके अंदर पढ़ी, डेटा कलेक्शन क्या होती है और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है. डेटा कलेक्शन हमने 3 चीजों के अंदर देखा, सर्वे हम कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. और फिर डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डेटा क्लीनिंग क्या चीज होती है, मिसिंग वैल्यू को जो है वो हैंडल करना. और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हैंडलिंग द मिसिंग डेटा के अंदर हमने 3 चीजें देखी, इंप्यूटेशन देखा, फ्लैगिंग देखी और रिमूवल देखा. तो ये है जी आज के लेक्चर की ओवरऑल समरी. हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मॉडल्स हैं जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं डेटा के ऊपर.